हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कृष्णानंद यादव में। और आज हम सॉल्व करेंगे पिछले वर्षों के आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ है। तो भैया 12 वस्तु 12 रुपये में बेचा, तो एक वस्तु 1 रुपये में बेचा होगा। अब वो बोल रहा है कि एक वस्तु 1 रुपये में ख़रीदा होगा, यानी 12 वस्तु 12 रुपये में ख़रीदा तो एक वस्तु 1 रुपये में ख़रीदा होगा। अब बोला इसने जो बेचा है वो जो है एक वस्तु जो है 1.25 रुपये में बेचा है, यानी इसका जो क्रय मूल्य हुआ 1 रुपये हुआ और जो विक्रय मूल्य हुआ 1.25 रुपये हुआ। यानी 1 से 1 कितना अधिक है? 0.25। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा जो प्रतिशत लाभ देखा जाता है वो किस पर देखा जाता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे होगा, क्रय मूल्य, और जो लाभ हुआ है वो ऊपर होगा 0.25। अब इसका हम प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा लाभ प्रतिशत हुआ। अब देखेंगे पॉइंट ऊपर है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें नीचे जो लिखना पड़ेगा, हमने इसे हटा दिया। अब इससे ये कट गया, कितने का लाभ हुआ? 25% का। ये है आपका पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन आराम से आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी तरह अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसी तरह हम करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत है। अरे भैया, इसमें बोला है कि ये मान लीजिए क्रय मूल्य है, ये है विक्रय मूल्य, इसमें उल्टा कर दिया है, ये बोल दिया विक्रय मूल्य। यानी मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 रुपये है, इसने 100 रुपये अपना हानि को अनुमान लगा लिया है। यानी इसने इस पर कहा कि मेरा 20% का हानि हुआ है, यानी 20% का हानि का मतलब कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा नहीं? 20% मतलब, यानी इसने सोचा होगा कि मेरा 20% का हानि हुआ है तो 120 रुपये इसके अनुमान से था वो। लेकिन वास्तविकता में तो हानि इस पर हुआ होगा, क्योंकि इसने विक्रय मूल्य पर अनुमान लगाया कि 20% का हानि हुआ है, लेकिन वो हानि किस पे हुआ है? 120 पर हानि हुआ है। तो 120 पर कितने का हानि हुआ है? 120 पर हमारे कितने का हानि हुआ है? 20 का। यानी हम देखेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें देखेंगे कि 120 का 20, क्योंकि 20 का हानि हुआ है, देखना ना, 20 का हानि हुआ है, 120 का 20 कितना प्रतिशत है? ठीक, कितना प्रतिशत है ये? ठीक, तो हम इसको जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, तो हमारा क्या दिखाएगा कि अगर हम 1 बार में से काटते हैं, इसे 6 बार में काटते हैं और इसको हम काटेंगे तो आएगा 50/3। यानी हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर ये भी हो जाएगा। या फिर इसको हम अगर भिन्न में बदलेंगे तो ये जाएगा 16 सही 2/3%। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जहाँ तक तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो अब देखिए भैया, इसमें बोला है मान लीजिए 10% की हानि हो रही है 72 पर बेचेंगे, यानी वस्तु जो होगी 90% की होगी। यानी 90 जो % है वो किसके बराबर है? वो है 72 के बराबर। 72 के बराबर है, यानी हमारा 1% जो होगा कितना होना चाहिए? 72/90, ये हमारी 1% है। तो बोला कितना है? 5% का लाभ कमाने के लिए, यानी 5% मतलब 100, टोटल वस्तु 105% में बिकना चाहिए, क्योंकि उसका 100% की वस्तु था और 5% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 और प्लस 5 कितना हुआ? 105%। यानी हम अब कर सकते हैं कि
105% लाभ को आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 72/90 गुणे 105। अब इसे हम काटेंगे, ये कट जाएगा कितने, 5 से कटेगा कितने बार में, 5 से कटेगा 23 बार में, ये कटेगा 5 से कटेगा 18 बार में, सॉरी 5 से कटेगा 18 बार में, और ये कट जाएगा 21 बार में। 18 चौको होता है 72। अब टोटल हमारे कितना आ जाएगा, 84 रुपीज़, यानी जो वस्तु होगी 84 रुपीज़ की वस्तु होगी। अब है नंबर 4 क्वेश्चन। अब नंबर 4 क्वेश्चन को देखेंगे हम। नंबर 4 क्वेश्चन जो है, आइए पढ़ते हैं ज़रा इसको। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। तो भैया इसमें तो बहुत सिंपल पूछ दिया है। पूछा ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीदे तो खुद की 100% होगी ना। तो खुद की 100% मतलब ये वस्तु जो होगी 100%, यानी ये 1400 रुपये है। 1400 रुपये है कि नहीं है जी, 1400 रुपये है। यानी हम इसका 1% जब निकालेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि 1400 को जो वस्तु का 1% होगा वो कितने होगा, वो होगा मात्र 14 रुपये। 14 रुपये। तो बोला है कि 15% हानि पर बेच देता है तो उसे साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो, 15% हानि बेचना है। यानी खुद का ये 100% है, ये खुद का 100% है, यानी 15% हानि बचेगा तो वस्तु 85% बिकेगी। यानी हम 1400, खुद का ये 100% है, अब इसको 85% है, यानी हानि 85% बेचना हमको, यानी हानि कितनी हो रही है, 85। तो अब जब इसको काटेंगे हम तो मालूम चलेगा भैया, जब इसे हम कट करेंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इसका 0, यानी 14×25 70 और 14×8 112, 112 और 7 119, यानी टोटल इतने रुपए में वह वस्तु जो है बिकेगी। 5वां सवाल है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये ऊपरी व्यय रुपये 20 है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है तो लाभ बताइए। मतलब ये कोई वस्तु 80 रुपये में ख़रीदा है, फिर उस पर 20 रुपये खर्च किया है, मतलब बनाने में कुछ भी करने में उस पर 20 रुपये खर्च किया है, और उसे बेचा कितना है, 120 रुपये में। तो भैया हमारा जो क्रय मूल्य होगा, यानी हमारा क्रय मूल्य होगा, आखिर 80 रुपये में जो ख़रीदा है तो बनवाया भी तो है, 20 रुपये लगाया भी तो है, तो ये दोनों मिले कितने रुपये जाएंगे, 100 रुपये। यानी 100 रुपये से टोटल खर्च किया है, यानी 100 रुपये इसे खरीदने मान के चलिए 100 रुपये इसे खरीदने में लगाया है, 100 रुपये इसे खरीदने में लगाया है। अब वस्तु जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, मतलब मान लीजिए इसका क्रय मूल्य जो हुआ वो 100 हुआ, और जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 120। अब ये हमेशा 100 रुपये प्रतिशत निकाला जाता है, तो जो 100 रुपये से कितने रुपये अधिक कमाया इसने, 20 रुपये। तो अब हम देख लेंगे 120 का कितना प्रतिशत है, तो हम देख लेंगे 120 का कितना प्रतिशत है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर हमेशा लाभ या हानि होता है और नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, और हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत यहाँ होगा, जब हम इसे काटेंगे तो इसका आएगा आंसर 20%। ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका। बोला है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें थोड़ा उल्टा पूछ दिया। इसमें पूछा ये गया है कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो है 100 रुपये की, ये हो गया CP यानी क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य, ठीक। तो हम ऐसा करेंगे, जो SP यानी विक्रय मूल्य है, इस पर मतलब लागत में 20% का लाभ होता है, मतलब इस पर आपको 20% का लाभ हो रहा है, यानी एक इसका 20% कितना होगा आपका, 120 होगा। अब पूछ दिया कि अगर इस पर हम देखें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा,
तो भैया अगर इस पर देखें 120 पर 100 से 20 रुपये का लाभ हो रहा है इसमें, तो भैया 120 पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा हमें तो मालूम नहीं है। क्योंकि 20 रुपये का लाभ हो रहा है, इसमें 20% का लाभ हो रहा है। तो हम 120 पर निकालेंगे, यानी 120 पर पूछा है कि विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य नीचे होगा तब। और ये कितने का लाभ हो रहा है 20 रुपये का, तो 20 रुपये यहाँ होगा, प्रतिशत लाभ यहाँ निकाल लेंगे हम। अब निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कटेगा तो आएगा 6। ठीक, और जब हम काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक, ये हो गया आपका 7वां नंबर का सवाल। तो इसी तरह आप आराम से करते रहिए। चलिए हम 8वां नंबर के सवाल को भी करते हैं। इसको हम 2 तरीक़ों से करेंगे। पहला तरीका कि साधारण तरीके से करेंगे और दूसरा तरीका कुछ अलग होगा। चलिए करके दिखाते हैं। पहला है, बोला है कि एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों द्वारा खरीदता है। अच्छा, जिसमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि जमीन का भूखंड को इतने रुपए में खरीदा तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या होगा। पहला तरीका ये है कि आप इसे मान लीजिए, चलिए दूसरे तरीके बताते हैं। दूसरा तरीका आपका देख लीजिए। सबसे पहली बात है कि सबसे आसान तरीका है कि अगर हम 120, सबसे आसान तरीका इस सवाल में पूछने का मतलब है कि तीनों जो हैं 20% का लाभ कमा रहे हैं, जो व्यक्ति खरीद रहा है। और उस खरीदने के बाद जो तीनों को लाभ कमाने के बाद उस व्यक्ति को इतने रुपये में ज़मीन मिली है, तो पहले इन तीनों का लाभ निकाल ले रहे हैं। ठीक, यानी 20 + 20 + 20 × 20/100, ये हम 2 बिचौलियों का दाम निकाल रहे हैं। 2 बिचौलियों का, पहले 2 बिचौलियों का हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो इसका जब पूरा करने के बाद हमारा आंसर इतना आएगा। इसका 44 तीसरे बिचौलियों का दाम निकालेंगे। तीसरे बिचौलियों का दाम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो होगा 20 + 44 + 20 × 44/100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो है इससे ये कट गया। अब आया कितना 8.8, क्योंकि ये 10 से हम काटेंगे तो पॉइंट में बदल जाएगा यहाँ पर। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 + 8.8, ये टोटल आ जाएगा 72। यानी कहने का मतलब है कि वो 100 रुपया तो उसका क्रय मूल्य था उस ज़मीन का, प्लस 72.8 रुपये बिचौलिए लिए हैं। तब ये ज़मीन जाए कितने की मिली है 3,45,600 की। यानी मान के चलते 172.8 रुपये की जो 8% में ये ज़मीन इस व्यक्ति को मिली है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका पूछा है रेट, वास्तविक रेट पूछा है, तो हम इसका निकालेंगे 100%। 100% निकालने के लिए तो ये बात देख ही ली है, यानी हम इसका मान लीजिए 1% निकालना है। पहले 1% निकालने हैं तो 1% आएगा 345,600। इसके बटे में क्या होगा 172.8%। ठीक, ये हो गया। इसका कितना हो गया, इसका हो गया 1%। 1% हो गया। अब इसका हम 100% निकालेंगे। 100% निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, अब 345,600 यहाँ पर करेंगे 172.8 × 100%। ठीक, अब इसका निकालने के लिए इसको काटेंगे तो यही इसमें दशमलव पहले हटाना है। दशमलव हटाने के यहाँ काटेंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। ठीक, यहाँ 0 बढ़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये आंकड़ा जो है इसके दुगुने लग रहे हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम इसका जब करेंगे तो 2 बार में यहाँ पूरा ये 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में कटेगा तो आ गया 2000 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 × 100 मतलब 2 लाख रुपये आंसर आ गया। इसी तरह हम अब करेंगे, अब हम 9वां सवाल करेंगे। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किया। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताइए। अरे गजब, मतलब 1200 में उस मशीन को खरीदा
प्लस 200 रुपये उस पर खर्च किया बनवाने के लिए, यानी इसका जो क्रय मूल्य एक तरह से मानिए तो वो 1400 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। तो अब भैया पूछा है कि अब उसने लाभ कितना कमाया, मतलब 1400 रुपये में कितना लाभ कमाया, यानी बेचा कितने का है। बेचा जो है उसने मान लीजिए CP यानी क्रय मूल्य जो हुआ 1400 रुपये, SP यानी विक्रय मूल्य हुआ कितना, इतना। इसके बीच में लाभ कितना कमा रहा है, यानी 280 रुपये का लाभ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे विक्रय क्रय मूल्य पर 1480 पर इसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी 280। ठीक, अब 100% निकाल लेंगे, इससे तो ये कट ही गया, आप देखिए जाहिर सी बात है। और 2 बार में ये कट गया, यानी 20% का इसका लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे नंबर 10 सवाल। ठीक, नंबर 10 सवाल, तो आइए इसको भी ज़रा हम पढ़ते हैं। इस सवाल में बोला है कि किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% का हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने % का लाभ हो। अरे भैया बोला है कि 95 मतलब 5% की हानि हो, यानी 95% होगा, यानी 95% जो है किसके बराबर है, 950 के बराबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है, यानी 1% कितने इसके बराबर होगा, 950 बटे 95, यानी जो आएगा इसका आंसर कितना आएगा, 10%। 10 रुपये आएगा। ठीक, यानी 1% बराबर 10 रुपये है। ठीक ना, 1% बराबर 10 रुपये। तो 100% कितना होगा, तो 100% जितना होगा इसका होगा कितना होगा, 10 गुणे 100, यानी इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000 रुपये। यानी 100% मतलब वो वस्तु 1000 रुपये की थी। तो अब बोल रहा है कि 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने % का लाभ होगा, मतलब ये 1000 की वस्तु है। अब हम बेचेंगे, मान लीजिए CP जो है और ये SP है। CP जो है 1000, यानी क्रय मूल्य जो है 1000 और विक्रय मूल्य है जो 1040। तो इसमें कितने का लाभ हो रहा है, यानी 1000 पर हम टोटल हमको 40 रुपये का लाभ हो रहा है। तो भैया अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1000 का 40 कितना % है। तो भैया 1000 का 40 कितना है, तो 1000 मतलब कौन है, नीचे, जहाँ का लग जाए वो नीचे हो जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह। यानी क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, क्रय मूल्य नीचे होगा और लाभ कितना हो रहा है, 40 का। अब इसका हम निकाल लेंगे क्या, 100%, मतलब इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक, प्रतिशत निकालने के लिए हम सबसे पहली बात, इसको हम यहाँ से यहाँ काट देंगे, काट दिए, फिर इस 10 को भी इससे काट देंगे। कितना आंसर है टोटल, 4%। इसका आंसर हुआ 4% का लाभ हुआ, मतलब 4% का लाभ होगा। ठीक ना, ये हमारा 10वां सवाल है। अब आइए अगले सवाल को करते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। अब बताइए 69 रुपये में 8% का, नहीं, वस्तु जो बिक रहा है वो कितने में बिक रहा है, 92% में। 92% में बिक रहा है तो कितना आ रहा है, 69 रुपये, यानी 92% की वस्तु मतलब 69 रुपये में बिक रही है। तो 1% की वस्तु कितने में बिके भैया, तो 69 बटे 92 करेंगे तो 1% की वस्तु आ जाएगी। तो 100% की वस्तु मतलब 1% की वस्तु आ जाएगी रुपये में, ये रुपया है। ठीक है, रुपया है। तो भैया 100% कितना होगा, 100% है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 69 बटे 92 गुणे 100, जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 20 आएगा। एक्चुअली ये 20 में हम नहीं कटेगा, क्योंकि ये कटेगा 25 बार में, क्योंकि 4 से हम काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटा, और ये कटेगा 23 बार में। ठीक, और जब इसको हम इससे काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। मतलब वो वस्तु कितने की आई, 75 रुपये की आ गई। ये 3 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75 रुपये। यानी कोई वस्तु 75 रुपये में है, ठीक, वो उसका 100% वो कितना है, 75 रुपया। ठीक, तो बोला है कि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो भैया यहाँ तो लाभ दिख रहा है, हानि तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 78 रुपये दिख रहा है। तो भैया हम देखेंगे यहाँ पर CP जो है, SP यानी ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। CP कितना है,
₹75 है, यानी ये बोला है। अब इस पे बात किया है कि कितने का लाभ होगा इस पर, और एस पी कितना है 78। अब इसमें कितने का लाभ हो रहा है 3 का। तो हम देख सकते हैं कि 3 का लाभ हो रहा है इसमें, आप देख ही रहे हैं। तो 75 पर क्रय मूल्य पर निकलेगा, 75 मतलब ये है, 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये 100 आपका नीचे आ जाए, ऊपर यहाँ आ जाएगा, मतलब प्रतिशत निकालना आपको ना। तो आपका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा, सब काटेंगे तो कितना आएगा, ये आपका कटेगा कितने बार में कटेगा 4 बार में, ये कटेगा कितने बार में 3 बार में, ये कटेगा कितने बार में 1 बार में। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो 4% का लाभ होगा। नंबर 12 सवाल। नंबर 12 सवाल बोल रहा है एक घड़ी 144 में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। अरे भैया इसमें पूछा है कि 144 रुपये है। मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर हम 10 रुपये, मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर हम 10 रुपये में बेच रहे हैं, कहें संख्यात्मक मान की बात है, मतलब 10% का, अगर मान लो कोई वस्तु 11 रुपये में है, इसका संख्यात्मक 10 का 10% कितना होगा 11 रुपया। तो मतलब 11 रुपये इसका, मतलब कोई वस्तु 11 रुपये में, इसका संख्यात्मक मान कितना है, जितना इसका क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत उसको लाभ दिया जाए। मतलब 10 रुपये क्रय मूल्य, 10% उसको लाभ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। इसी तरह मान लीजिए 20 रुपये है, 20 का 20% कितना होता है, 20 का 20% कितना होता है, तो होता है 4, यानी हो जाएगा 24। तो मतलब संख्यात्मक, मतलब 24 का संख्यात्मक बराबर मान के बराबर इसको लाभ हुआ है, मतलब 20 पर 20% का लाभ हुआ तो 24 बात। इसी तरह बोल दिया है कि कितना पर कितना परसेंट लाभ हो, कितना पर कितना परसेंट लाभ हो कि 144 पे हो जाए, तो हम इसको ऑप्शन के माध्यम से ही कर पाएंगे, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन के माध्यम से करना सबसे उचित रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहली बात है, इसमें 72 का 72% निकल नहीं पाएगा। 90 का 90%, 90 का 90% 81 होता है, हाँ। तो 90 का 90 पर 81, 81 जोड़ेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, आएगा तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह 80 का 80%, 80 का 80% होता है 64, यानी 80 में 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा 144। इसका मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा 80 रुपये, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर जो होगा 80 रुपये, यानी मान के चलिए 80 का 80% यानी कितना हो जाएगा 64 रुपया हो जाएगा। मतलब 80 प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा 144 रुपया। आंसर आपका आ गया ना, इसका मतलब यही पूछा है, इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, ठीक। तो जैसा आज मेरा दूसरा वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।